भगवान विष्णु जी ने कहा कि ब्रह्मा जिन शक्ति से हम परिचित नहीं, जिन कला से हम परिचित नहीं, ऐसे कोई कला का दर्शन हो जाए तो प्रणाम करना चाहिए कि अलौकिक शक्ति का कोई दर्शन हो जाए। जिन शक्ति के बारे में हम का परिचय नहीं है उनको प्रणाम करना चाहिए। जो उनमें बात बहुत सभी को याद रखना चाहिए। हमारे से भी बड़ा कोई टैलेंट है जिनमें, तो उसका आदर करें, उसका मान करें, उसका सम्मान करें, उनकी ईर्ष्या न करें। भगवान विष्णु जी ने निराकार परमात्मा भगवान शिव की सुंदर स्तुति की। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी की सुंदर रचना विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने गाया है। नमो नमो निष्कल रूपाय, हे महादेव मैं प्रणाम करता हूँ। नमो निष्कल तेजसे, नमः सकल नाथाय, नमस्ते सकलात्मने, नमः सकलात्मने, हे महादेव नमः प्रणवाचार्य, उकार मकार, नमः प्रणवलिंगने, लिंगाय नमः, कार लिंगाय मकार लिंगाय ओमकार लिंगाय नमः। नमः सृष्टि आदि करतेज, नमः पंचमुखाय, नमः पंचमुखाय। हे परमात्मा निराकार ब्रह्म मैं प्रणाम करता हूँ। पंच ब्रह्म स्वरूपाय, पंच कृत्याय ते नमः, आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यं मदन्तं गुणशक्यते, सकला शंभवे गुरुवे नमः, सकला कलरूपाय शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः। ये स्तुति ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने साथ में गाया। अब ब्रह्मा जी बोले कि विष्णु हम दोनों महान बनने के लिए युद्ध कर रहे थे, हमारे से कोई महान है? अभी महान बनने के लिए ब्रह्मा जी की संतुष्टि नहीं हुई कि इतना अलौकिक एक तेज प्रकट हुआ, इतना प्रकाश प्रकट हुआ, इतनी सुंदर ज्योति प्रकट हुई, जिनकी स्तुति भी की, विष्णु भगवान के शब्दों में सुंदर निराकार का निरूपण भी कर दिया, तो भी ब्रह्मा के मन में एक अभी भी कुछ करेंगे। ब्रह्मा ने कहा, विष्णु जी नहीं बोले क्योंकि भगवान विष्णु सतोगुणी है, रजोगुणी को बहुत सारा आइडिया आता है, ये करे ये करे ये करे ये करे, सतोगुणी शांत रहता है, तमोगुणी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तब ब्रह्मा ने कहा, विष्णु हम दोनों इस अग्निस्तंभ का अंत लेने के लिए जाएंगे। क्यों? अग्निस्तंभ का अंत लेकर जो वापस आवे वो भगवान, वो महान, उनकी पूजा होगी, उनका अर्चन होगा। अभी भी महान बनना है उनको, इतनी महान शक्ति का दर्शन हुआ तो भी उनके मन में एक अभी भी मैं कुछ कर सकता हूं। विष्णु भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आप जो कहें। तो ब्रह्मा ने कहा कि मेरे पर ऊपर एक मस्तक है पांचवा, इसी में ऊपर जाने में ठीक से जा सकता हूं, इसलिए मैं इस अग्निस्तंभ का अंत लेने के लिए आकाश मार्ग की ओर जाऊं। ब्रह्मा ने कहा, कोई बात नहीं, आप आकाश की ओर जाओ तो मैं पाताल में जाऊं। भगवान विष्णु पाताल की ओर गए। वाराह कल्प का वर्णन किया गया, वाराह रूप लेकर गए। वाराह अवतार की भी महिमा है, वाराही देवी भी है। जितने देवता प्रकट को हुई इतने देवियां भी प्रकट हुई, जितने शिव है इतनी शिवानी भी है। काली तो सामने महाकाल है, महेश्वर तो महेश्वरी है, महादेव तो महादेवी है, शंकर तो शंकर ही है।
सनातन तो सनातन ही है, जितने देव है इतने ही देवी भी है। तो विष्णु भगवान तो एक कल्प तक नीचे गए, कोई अंत न मिला, तो विष्णु भगवान तो वापस आ गए नेति नेति बोलकर। परंतु ब्रह्मा जी आकाश की ओर जा रहे हैं। ब्रह्मा जी को आते हुए देखकर भगवान शिव जी ब्रह्मा को देखकर हंसने लगे, और हंसते हंसते भगवान शिव जी ने अपना मस्तक हिलाया। ऐसी एक कथा शिव महापड़ ग्रंथ में, जो महाशिवरात्रि के बारे में ही, इनमें ही कथा का मूल है। तो शिव जी मस्तक हिलाने लगे तो मस्तक पर जटा, जटा के ऊपर केवड़ा का पुष्प, केतकी पुष्प नीचे गिरने लगा। नीचे क्यों गिरा भाई? शिव जी ने बराबर जटा में रखा नहीं होगा? उनका भी कोई आध्यात्मिक अर्थ महात्माओं ने, आचार्यों ने किया है। जब भगवान शिव जी ब्रह्मा को देखकर अपना मस्तक हिला रहा था, मुस्कुरा रहे थे, तब जटा के ऊपर बैठा हुआ केतकी पुष्प वो भी मन में अभिमान कर रहा था, क्योंकि भगवान एक काम नहीं करते, बहुत सारे साथ में काम कर सकते हैं। तभी केतकी पुष्प के मन में भी एक अभिमान का एक भाव प्रकट हो रहा था कि मैं कितना फूलों की जाति में, पुष्पों की जाति में श्रेष्ठ हूं, तो कोई पुष्प यहाँ शिव जी के जटा पर नहीं, मैं शिव जी के जटा पर बैठा हूं। ऐसे मन ही मन फुला रहा था, मन ही मन अभिमान कर रहा था। इसी समय भगवान शिव जी ने मस्तक हिलाया और ऊपर से केतकी पुष्प नीचे गिरने लगा। तो आचार्य लोग उनका अर्थ करते हैं कि कोई अपनी बुद्धि, अपनी कार्यकुशलता, अपने सुगंध महक प्रतिष्ठा के द्वारा इतनी प्रतिष्ठा पाले कि उनका स्थान शिव जी की जटा पर हो जाए, शिव जी के जटा पर बैठ जाए, और वहां बैठकर जो अभिमान है तो वहां से भी गिरने का भय रहता है। तो तात्पर्य ये कहने का है कि शिव जी की जटा पर हमको स्थान मिल गया, वहां भी अभिमान हमको सुरक्षित नहीं रहने देता, तो धरती पर जो अभिमान कर रहा है उनकी सुरक्षा कैसे हो सकती है? ये उनका एक तात्पर्य आध्यात्मिक अर्थ है। ऊपर से केतकी पुष्प नीचे आ रहा है, ब्रह्मा जी को मार्ग में मिला। ब्रह्मा ने पूछा कहां से आ रहा है? केतकी ने कह दिया मुझे पता नहीं, ऊपर से नीचे आ रहा हो, बस इतना ही पता है। हमारा जन्म हुआ है, लेकिन कहां से आ रहा हूं मैं पता नहीं। ब्रह्मा ने पूछा तो मैं ऊपर जा रहा हूं, क्यों? अग्निशम का अंत लेने के लिए। क्यों अंतने के लिए? मैंने और विष्णु ने निर्णय लिया कि जे को अग्निशम का अंत लेकर आवे वो महान हो, भगवान, उसकी पूजा आरती होगी। केतकी पुष्प ने स्पष्ट कह दिया कि उसका कोई अंत नहीं हो, तो सब कुछ अंत रहित है, वापस चलो, कोई अंत नहीं होगा, आपका अंत हो जाएगा। ब्रह्मा ने कहा वापस जाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं, परंतु मैंने, विष्णु ने निर्णय लिया है कि जो कोई अंत लेकर आवे वो महान हो, भगवान होगा, लेकिन मैं ऐसे ही जाऊंगा तो मुझे कुछ, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो एक मेरा काम कर सकता है? बोलो ब्रह्मा। मुझे विष्णु भगवान पूछे कि अग्निशम का अंत ले लिया, तो मैं कहूंगा कहा मैंने ले लिया। और मेरी बात पर विश्वास और भरोसा न रखत, मैं कहूंगा केतकी को पूछो। तो आपको पूछे तो आपको मेरे लिए झूठ बोलना पड़ेगा। प्रथम तो केतकी ने कहा केवड़े के पुष्प ने, मैं झूठ नहीं बोल सकता, इतने महक, इतने सुगंध, इतना सुंदर भगवान के मस्तक पर स्थान मिला, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? तब ब्रह्मा जी ने एक प्रयोग किया, लालच में केतकी को नाखा, राजनीति का प्रयोग, प्रजा को लालच में नाखो और हासिल करो पद। ये ब्रह्मा जी का प्रयोग, ब्रह्मा नीति का प्रयोग। सांबल केतकी, मुझे पता है तो शिव जी के मस्तक पर रहता है, परंतु एक बार तो मेरे लिए झूठी गवाही कर, तो मैं इस पूरे विश्व का भगवान बन सकता हूँ। और एक बार मैं भगवान बन जाऊं, जो तू कहे वह सब कुछ मैं कर सकता हूँ। और केतकी की बुद्धि भी भ्रष्ट हुई। झूठे लोगों का संग करने से झूठ बोलने की आदत पड़ती है, बुरे लोगों का संग करने से बुरी आदत पड़ती है। जिनके साथ रहते उसका वान नहीं आता, लेकिन हान आने लगती है, उनके लक्षण हमारे जीवन में आने लगता है। इसलिए संग करने में बहुत सावधानी जरूरी है। जीवन में कितने ऊंचे कुल में आपका जन्म हुआ, लेकिन संग दोष व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। कि तीन के कोई बात नहीं, आपके लिए हम झूठ बोलेंगे। ब्रह्म और केतकी के नीचे आए, विष्णु भगवान खड़े थे। विष्णु भगवान ने सत्य का आश्रय लिया। विष्णु भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि मैंने कोई अंत नहीं लिया है, धर्म न दूसरा सत्य समान। भगवान विष्णु जी ने सत्य का आश्रय किया। ये तुलसी ने रामचरितमानस में कहा, ये सबसे बड़ा धर्म है, सत्य का आचरण करना, अगम निगम पुराण बखाना। कितनी सुंदर बात। और भले आप शिव पुराण ग्रंथ न करो, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भगवद गीता, पर रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। इनमें निगमानिगम सब कुछ इसमें है।
जीवन जीने की शैली है, इसमें बहुत कुछ है। भगवान विष्णु ने स्वीकार लिया, सत्य का आचरण किया है। धर्म न दूसर सत्य समाना। ये तुलसी का प्रसाद, रामचरितमानस का प्रसाद है। धर्म न दूसर सत्य समाना। कौन कहता है? कौन कहता है? तो कहते हैं अगम निगम पुराण बखाना। अगम निगम पुराण बखाना। ब्रह्मा जी आपने क्या किया? ब्रह्मा जी ने झूठ का आश्रय लिया। ब्रह्मा ने कहा मैं तो अंत लेकर आया हूं। मुखाकृति से विष्णु भगवान को पता लग गया कि झूठ बोल रहा है। तब विष्णु ने कहा कि आपका कोई गवाह, कोई साक्षी, कोई केतकी को लाया हो, पूछो उनको। विष्णु भगवान उनको पूछा कि सत्य है, उसने भी झूठी गवाही दी। लेकिन विष्णु मन ही मन शांत रहे, एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि विष्णु समझ गए ये दोनों झूठे हैं। झूठ के सामने क्यों आक्रमण करे, थोड़ा शांत रहे, हो जाएगा कुछ ना कुछ उसके कर्मों का फल। तब ब्रह्मा जी के लिए बहुत कुछ कहा, लेकिन ये मैं कह नहीं सकता। ब्रह्मा जी नृत्य करने लगे, ऐसा नृत्य करने लगे जो नृत्य देखने जैसा नहीं। और विष्णु भगवान को कहने लगे कि मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, आप मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो। तब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करने लगे। तब किसी को चिंता नहीं हुई, और धर्म को चिंता हुई। जब जब हो धर्म ज्ञान, एक धर्म को चिंता, ये झूठा व्यक्ति है, उसकी पूजा हो रही है। ये तुलसी का प्रसाद। जब जब होई धर्म की हानि। भारत जब जब होई धर्म की हानि। बाहरी असुर अधर्म अभिमानी। बाहरी असुर अधर्म अभिमानी। धर्म ने आदिदेव परमपिता परमात्मा निराकार शिव जी को प्रार्थना की, आप मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मा धर्मी है। विष्णु भगवान ने सत्य ने आचरण किया, और सत्य असत्य की पूजा करे, ऐसा कैसे चल सकता है। धर्म ने आदिदेव निरंजन निराकार परमात्मा का प्रार्थना की, और भगवान धर्म के रक्षा के लिए इस अग्निस्तंभ के मध्य में से भगवान प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए, धर्म की रक्षा के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव प्रथम अग्निस्तंभ में से नाद के रूप में प्रकट हुए। गगन में से, अगन में से, आकाश में से, पाताल में से, तीन दिशाओं में, सभी जगह में से अकार उकार निकार पूरा ब्रह्मांड गुंजने लगा। पूरा ब्रह्मांड गंधने लगा। एक तरफ एकार उकार मकार मध्यवर्ती नाद प्रकट होने लगा। पूरे ब्रह्मांड गुंज गया। ओमकार बिंदु
बिंदु संगतम नित्यम ध्यायन्ति। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। भगवान नाद स्वरूप नादिलिंगाय नमः, ध्वनिलिंगाय नमः, कारलिंगाय, उकारलिंगाय, मकारलिंगाय, सूक्ष्म प्रणवलिंगाय नमः, ओंकारलिंगाय नमः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकार के नाद के साथ भगवान शिव स्वयं अग्नि सम्मेत भगवान प्रकट हो गए, स्वयं शिव प्रकट हुए। बाबा ने ब्रह्मा के सामने दृष्टि के, ब्रह्मा समग्र सृष्टि सर्जन का सामर्थ्य मैंने दिया, मेरे सामर्थ्य का आपने दुरुपयोग किया, संतोष नहीं रखा और आपने विष्णु के साथ कपट किया। इसी समय भगवान शंकर जी बोलते बोलते बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरे नेत्र में से काल भैरव का प्रागट्य हुआ और भगवान स्वयं शिव ने कह दिया, भैरव जी इस ब्रह्मा को दंड करो, झूठा बोलने वाला मस्तक छेदन करो। तब ब्रह्मा के पीछे पड़े काल भैरव जी, ब्रह्मा को दंड देने के लिए काल भैरव जी तैयार हो गए। इसी समय भगवान विष्णु जी ने भगवान शिव जी को प्रार्थना की, महादेव जी ब्रह्मा की रक्षा करो, ब्रह्मा की रक्षा करो, करे लाख बुराई तो भी भलाई करो छो, परहित सरसे न धर्म न भाई। तुलसी ने कह दिया दूसरों पर उपकार कर, हमारे पर अगर अपकार करे तो भी उन पर उपकार करना, हमारा कोई हित करे तो भी उसका हित करना, वही साधु स्वभाव है। ये तुलसी की चौपा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तुलसी ने वचन दिया, उससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? जिनके पास कुछ भी अपेक्षा आशा नहीं है, लेने की कोई भी अपेक्षा नहीं, तो भी परोपकार। रास्ते पर जाते और कोई भूखा व्यक्ति रास्ते में आगे उसको भोजन करा दो, कोई इनके से लेना देना नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, बार रास्ते में कहीं जा रहे हो तो ऐसे गाड़ी खड़ी नहीं रखना चाहिए। मैं एक बार मध्य प्रदेश में कथा के लिए जा रहा था और मैराथन में एक रास्ते में जाता हूँ, कोई ऐसा कोई कपड़े बिना कोई किसी को मिला, कोई चप्पल बिना मिला, कोई भूखा मिला तो मैं गाड़ी खड़ी रखकर उसको भोजन कराता हूँ, कुछ न कुछ उसको देता हूँ। तो एक बार मैं जा रहा था ऐसे जंगल में से, पहाड़ों के बीच में से, तो मैंने दो बेटे और एक भाई, एक दादाजी को देखा, कपड़े दिए थे अंग पर। तो मैं तो गाड़ी खड़ी रखी और मैं तो नीचे उतरा, तो वो लोग तो कुछ बोलने लगे और दूर दूर भागने लगे। बाद में मुझे पता लगा कि ये लोग बहुत भयंकर होते, 2-3 थे और ज्यादा होते तो मुश्किलें में चढ़ गए, इसलिए ध्यान भी रखना चाहिए। बाद में मैंने जो दिया था वो सबको दिया, उसकी भाषा में कुछ बोल रहा था और खाने का मैंने छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिए वहाँ, और मैं गाड़ी में बैठ गया। बाद में धीरे धीरे वो आया और उसके साथ एक लाकड़ी थी, उससे साझेज किया, बाद में उससे लिया। ये भी ध्यान रखना चाहिए। जिनके पास से कोई भी अपेक्षा नहीं है उनका काम कर देना वही परोपकार है। इसीलिए तुलसी ने गाया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। एक बात करो, कोई काम करो उसमें वाहवाही छुपाई है ना तो भी परोपकार नहीं है वो। कई लोग बहुत बड़ा काम करते हैं लेकिन उसकी वाहवाही की बहुत इच्छा होती है, वाहवाही हो जाए, हमारी जय जयकार हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं। इस लोक में आपकी वाहवाही हो जाए ना, वहां नहीं होगी। अरे ऐसे कोई सत्कर्म करो, दाएं हाथ करता है तो बाएं हाथ को पता न लगे, जमना हाथ करता है तो दावे हाथ को पता न लगे, ऐसे कुछ करो, ये परोपकार कहा जाता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हमारी जीवन शैली से, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से दूसरों को कुछ पीड़ा हो रही है, ये तुलसी ने कह दिया, उनसे बड़ा कोई पाप नहीं। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? अष्टदश पुराणेषु तुलसी, ये भागवत,
भगवान महर्षि वेदव्यास का वचन 18 पुराणों का निचोड़, 18 पुराणों का अर्थ, 18 पुराणों का, अष्टादश पुराणेषु भगवान व्यास का वचन है। महर्षि भगवान वेदव्यास, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। परोपकार करने जैसा कोई पुण्य नहीं है। कितनी सुंदर बात, भगवान महर्षि वेदव्यास का वचन है। नमोस्तुते, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। व्यास भगवान का है। फुल्लालविन्दा यशपत्रनेत्र येन त्वया भारतेन प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। भगवान विष्णु जी ने महादेव को कहा, काल भैरव को वापस बुलाओ, ब्रह्मा का हित करो, ब्रह्मा कल्याण करो, ब्रह्मा का सुख करो। जिन ब्रह्मा जी ने कपट किया था विष्णु भगवान के साथ, तो भी भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा की रक्षा के लिए प्रार्थना की। इसी समय तो काल भैरव ने ब्रह्मा के एक मस्तक का छेदन कर दिया था। ब्रह्मा जी रक्त वर्ण थे तो काले हो गए, क्योंकि ब्रह्म हत्या करी। उनकी भी बहुत बड़ी कथा है काल भैरव जी की, और काल भैरव की महिमा भगवान विष्णु ने गाई है। और जितने महादेव के भक्त है उसके रक्षक काल भैरव हैं। इसलिए कहीं भी शिवालय होगा वहां काल भैरव का स्थान रहता है। कोई ऐसा शिव स्थान नहीं जहां काल भैरव नहीं है, इसलिए काल भैरव से कभी डरना नहीं है। और हमारे विद्वान आचार्य जब शिव की पूजा कराते हैं ना, जो विद्वान होगा तो शिव पूजा के पहले काल भैरव की वंदना करते हैं। काल भैरव की वंदना करने के बाद महादेव की पूजा का प्रारंभ रहता है, क्योंकि शिव पूजा करने वाले और महादेव के भक्त के रक्षक ये काल भैरव रहते हैं। इसलिए बहुत सारे विचारधाराओं ने कोई देवताओं को निम्न दिखा दिया, निम्न नहीं दिखाना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रार्थना से भगवान महादेव ने काल भैरव को रोक लिया, ब्रह्मा की रक्षा हुई। अब भगवान महादेव की कृपा बरसी विष्णु पर। धन्य है विष्णु, आप धन्य हैं। आप तो ब्रह्मा के दंड के लिए प्रार्थना कर सकते हो, और आपने तो ब्रह्मा की रक्षा के लिए प्रार्थना की। धन्य है विष्णु आप। मैं प्रसन्न हूं आपके व्यवहार से, आपके वर्तन से, आपकी वाणी से, आपके विचारों से। भगवान पुष्पों से, बिलोपत्रों से, दूध से, पंचामृत से नहीं, भगवान प्रसन्न रहता है हमारे व्यवहार से। हमारा व्यवहार हमारी पहचान है। तलवार की धार उनकी पहचान है, हमारा व्यवहार हमारी पहचान है। भगवान शिव जी की प्रसन्नता उतरे। धन्य है विष्णु, धन्य है। मैं वरदान देता हूं, वचन देता हूं, मैं आज से आप मेरे समान रहो। इति देव पूरा प्रीति। देवता सभी देखते रहे, देवता देखते रहे, और देवता देखते रहे, और भगवान महादेव ने विष्णु को अपनी समानता दे दी। मेरे समान आप रहोगे। कितनी सुंदर बात। परोपकार करने से, व्यवहार से क्या व्यक्ति नहीं बन सकता। भगवान वेद व्यास बोले, इति देव पुरा प्रीतः सत्येन हरये परम। भगवान विष्णु ने सत्य का आचरण किया, शिव समान हो गए। क्या कहा भगवान ने? ददोष साम्यमत देव संगे च पश्यति। देखना, देवता देखते रहेंगे। देव संगे च देव संग मतलब समूह देवताओं का देखते रहेंगे। और भगवान महादेव ने विष्णु को अपनी समानता दे दी।
और अब भगवान शंकर जी कहते हैं, सुनिए विष्णु जी, मेरा कोई भक्त है और विष्णु आपका कोई अनादर करेंगे ना, उसके पुण्य का क्षय होगा। इसलिए महादेव के भक्तों को विष्णु का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। ये तो यहाँ के शिवालयों में, बाकी दक्षिण भारत के शिवालयों में, सभी शिवालयों में शालिग्राम रहते हैं। शालिग्राम के बिना कोई शिवालय नहीं और शिवलिंग के बिना कहीं विष्णु नहीं। ये एक आत्मभाव हमारे सनातन परंपरा का है। हमने बाड़ा खड़ा कर दिए संप्रदाय की विचारधाराओं ने, अलग कर दिया। यहाँ तो शिव कथा चल रही है, हम नहीं वहां जा सकते, हम तो ये विचारधारा वाले हैं। हम लोगों ने किया, सब लोग मिलकर किया। बाकी देवताओं सब एक आत्मा है। और शिव जी स्वयं बोले, रुद्र भक्तो नरो यस्तु कोई मेरा भक्त है तव निंदा करिष्यति। मेरा भक्त होकर विष्णु आपकी कोई निंदा करे तो तस्य पुण्यं च निधि जड़ में से पुण्य समाप्त हो जाएगा। धृतं भस्म उसकी सभी पुण्य का नष्ट हो जाएगी। इसलिए महादेव के भक्तों को सावधान रहना है, कभी विष्णु भगवान का अनादर नहीं करना है। विष्णु हमारे लिए बहुत पूज्य है। जो कोई विष्णु का अनादर करेंगे नरके पतनम तस्य, वचन दे दिया शिव जी ने, उसका नरक में वास होगा। विष्णु का को अनादर करेंगे, जैसे हम त्रयोदशी रहते हैं, एकादशी भी रहते हैं। स्वयं भगवान बोले, नरके पतनं तस्य इसका नरक में पतन होगा। त्वद्वेषा पुरुषोत्तम। एक पुरुषोत्तम आपके साथ कोई द्वेष रखेगा वो नरकवासी होगा। ये मेरी आज्ञा है, मद आज्ञा। मदाज्ञया भवेद् विष्णु सत्यं सत्यं न संशयः। सत्यं सत्यं न संशयः। इसलिए दोनों के बीच में दीवार नहीं खड़ी करे। आजकल बहुत सारे विचारधाराओं ने दीवार खड़ी कर दी है। उसको पता नहीं अपनी घोर खोद रहे हैं। सनातनी को अलग करने से हमारा कभी हित नहीं होगा। सनातनी एक साथ रहेगा, सनातनी एक साथ झंडा फरकाएगा, एक नारा करेगा सनातनी। जैसे कुंभ में सभी लोगों ने स्नान किया, वैसे हम सबको साथ रहना है तो कुछ हम कर सकेंगे। अलग हो गए तो समझो हम सब काट जाओ। अब भगवान विष्णु जी ने कहा, महादेव आपने मुझे समानता दी, ये आपकी महानता है।